नमो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम भाई। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सुनबतां स्वकथा कृष्ण नित्य पुण्य श्रवण कीर्तन उदंत स्तो हि अभद्राणि विभूतिमतीषु नष्ट प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण सभी भक्तों का आज स्वागत है आज के कक्षा में। So लोग discussing now. Yesterday, anybody prepared and some self-prepared? Anybody? Please be prepared किए होंगे तो क्वेश्चन का बड़ी क्वेश्चन क्या है श्रीमद् भागवतम में इस स्कंद और क्या क्या एक्चुअली डिवोटीज में भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे एंड उसमें पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिकल डिवोशनल लाइफ में क्या लेसन जनरल लेसन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी कल का था असाइनमेंट। एनीबॉडी वांट टू शेयर few points? Please raise your hand and this Ashita Mata is mother. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट को पोषना मींस प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, एंड देन उसके बाद था कि ऑल डिवोटीज हु गॉट प्रोटेक्शन बाय लॉर्ड कृष्णा इन कैंटो 6 ऑफ श्रीमद् भागवतम। प्रभु जी, अजामिल था एक तो फर्स्ट चैप्टर में 6 कैंटो के। उसके बाद इंद्र एंड डेमिगॉड्स फ्रॉम डेमन्स बाय द हेल्प ऑफ वो एक प्रीस्ट विश्वरूपा की हेल्प से डेमन्स से फाइट कर पाते हैं। एंड वो विश्वरूपा कौन सा मंत्र यूज करता है? ओम नमो भगवताय वासुदेवाय। फिर दोबारा प्रभु जी इंद्र एंड डेमिगॉड, इंद्र उसी विश्वरूपा को बाद में मार देता है जिसने उनकी हेल्प की होती है। एंड फिर दोबारा इंद्र एंड डेमिगॉड, तो उस विश्वरूपा के जो फादर होते हैं वो इंद्र को मारना चाहते हैं, तो वो कुछ वो करते हैं, यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में से एक असुर आता है, वृत्सुरा। तो इंद्र एंड डेमिगॉड्स फिर ददर्ची मुनि की हेल्प से उस वृत्सुरा को भी मार देते हैं। एंड देन फाइनली प्रभु चित्रकेतु, ये वृत्सुरा का प्रीवियस जन्म क्या होता है? चित्रकेतु का। तो चित्रकेतु को पार्वती जी वो देती है, कर्स करती है, बिकॉज वो पार्वती जी और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो देन तो फिर वो कृष्णा की वो शेल्टर में जाते हैं। एंड देन फिर कृष्णा उनको बोलते हैं कि तुम ऐसे डेमन बन जाओगे। एंड देन ही एक्सेप्ट्स की जो कर्स मिला उनको पार्वती जी का, वो भी एक कृष्णा की ही ब्लेसिंग है। तो दिस इज आवर प्रभु। मतलब मेरे को ये चार प्रभु लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई इन प्रैक्टिकल लाइफ। वी शुड नॉट हैव प्राइड। जैसे इंद्र को प्राइड आ गई तो उसने अपने स्पिरिचुअल मास्टर बृहस्पति देव जी का वो रिगार्ड नहीं किया था, इसलिए उसको कर्स मिला। एंड दूसरा, हमें डायरेक्टली गॉड के शेल्टर में जाना है, डेमीगॉड्स की नहीं, क्योंकि डेमीगॉड्स और इंद्रा तो मेन एग्जांपल्स में देख ही रहे हैं कि वो खुद ही लॉर्ड के पास जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एंड प्रभु एंड चित्रकेतु ने जैसे एक्सेप्ट किया था पार्वती जी का कर्स, वी शुड आल्सो एक्सेप्ट एवरीथिंग एज गॉड्स प्लान फॉर अस, and we should have firm faith that Lord would protect and look after us under all circumstances. Yeah, thank you. Anybody wants to say something? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये पास्ट टाइम से हमारे लाइफ में how will it apply? Anybody else? Raise your hand. कोई आप बताना चाहते हैं? ये जो जितनी आप पास्ट टाइम देख के अजामिल, तक्ष्य, इंद्र, पिताशु, विश्वरूप, चित्रगुप्त
दीप्ति, इससे हम क्या शिक्षा मिलता है, हमारी भक्ति का जीवन में दोस्तों का क्या एस्पेक्ट रहेगा, कोई डालना चाहते हैं? Anybody with some comments? Yes, only don't tell the past time, only tell the हरे हरे कृष्णा lesson. प्रभु जी, हरे कृष्णा Yes. प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम अजामिल की कथा से ये सीखते हैं कि जैसे अजामिल हमें हमें जो है अपने हमें हमेशा अपने जो मुख्य कर्तव्य है, जो मुख्य धर्म है, हमेशा उसमें रहना चाहिए। जैसे अजामिल वहां पर जाके गिर गया, मतलब कि अपने फूल तोड़ने के लिए जब गया था बाग में, तो वहां पर कुछ ऐसा गलत संग देखा, तो उसकी वजह से प्रभावित हो गया। तो हम लोगों को इस तरह से हमारे भौतिक संसार में भी इस तरह से बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। हमें भक्तों के संग में रहना है और भगवान की भक्ति करना है। दूसरा, जो चित्रकेतु वाले कहानी में बताया था कि जैसे उसने 1 करोड़ शादी हुआ, फिर भी उसे सुख और दुख नाम का एक मतलब बच्चा हुआ, तो उसे अपने आसक्त हो गया, तो उसे दुख ही प्राप्त हुआ। तो हमें जो जीवन में जो मिलना होगा मिलेगा, हमें बहुत ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए ऐसे प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। आप लोग बहुत प्रयास किए। तो हर क्लास में एक दो सवाल चुन दिया जाएगा, ताकि आपके होमवर्क इट विल हेल्प यू, इंस्पायर करेगा, ताकि हम खास करके हम लोग सब कंडीशन शो ले। कंडीशन मतलब बहुत जी बात में, तो हम भक्ति कर रहे हैं, तो भागवतम अभी स्ट्रक्चर भागवतम कंप्लीट करने के बाद विल गो टू द मतलब प्रॉब्लम्स, जो आप ऑलरेडी जानते हो, बट फिर भी व्हाट आर प्रॉब्लम्स और भागवत में उसको कैसे अप्रोच करता है। कपल ऑफ स्पेसिफिक जनरल प्रॉब्लम चर्चा करें, देन विल गो टू ग्लोरी ऑफ भागवतम, देन वी स्टार्ट फॉर द ओरिजिनली the Bhagavatam from Canto 1, chapter number 1, then sloka number 1. So before going to start today's session, I like to thank to नीलाद्रि बिहारी प्रभु। आप लोग शायद नीलाद्रि बिहारी बहुत अच्छा काम किया एक्चुअली, मतलब सारा एक्चुअली जो सेशन चलता है एक साथ में पैनल करके रिकॉर्डिंग को डाल रहे हैं, साथ साथ एक सॉफ्टवेयर कुछ डेवलप किए हैं, उसमें जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं आप बता देंगे प्रभु जी, हम टाइम देंगे आज। कैसे जो भी आप नोट बनाते हैं, हैंड कॉपी हो कि सॉफ्ट कॉपी हो, तो उसमें भी उसी में आप डाल सकते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उसमें डाल सकते हैं। एवरीथिंग सिस्टमेटिकली आप अपना क्वेश्चन आंसर और जो सब कुछ और डाल सकते हैं। यू कैन पुट एवरीथिंग सो दैट आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि भागवतम ये फॉर लाइफ, आफ्टर लाइफ है ना, फॉर लाइफ के लिए। तो हम बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, चाहेंगे तो प्रभु जी अभी बता सकते हैं 2 मिनट के लिए नीलाद्रि भैया को, वी वांट टू शेयर कैसे उसको यूज करना है, सो दैट डिवोटी Sure, कैन। Prabhuji. Sure, Prabhuji. Actually, I'm planning to also arrange a small training if the devotees are not comfortable with the access or navigation. It's very easy, although, okay, but you can also upload your question and answer, the assignment जो है आप उसमें डाल सकते हो, ये थोड़ा easy है। और ये actually मैंने दूसरे पर्पज के लिए लिया था, मेरा इसका लाइसेंस मेरा प्रोफेशनल के लिए है, लेकिन उसमें मेरा 2 लाइसेंस बचा था, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना यूज करूँ यहाँ पे, तो भगवान के साथ सेवा में भी लग जाएगी। तो मेरा लाइसेंस भी यूज हो गया और हरि बोल, हरि बोल। सर्विस के लिए। थैंक यू प्रभु जी। मे बी इन द टेम्पल समटाइम्स, वीकेंड में कभी आऊंगा, संडे तो आ जाऊंगा इस बार, तो कोई डिवोटीज मिलेंगे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे इसको अभी आगे कैसे। प्रभु एक्चुअली ऑल डिवोटी आर नॉट फ्रॉम टेम्पल, सो मतलब टुडे और टुमारो व्हाटएवर क्लास में 5 मिनट का अपना प्रेजेंटेशन करके कैसे मतलब ऑपरेट करना है, कैन डेमो थ्रू जूम, so that they can tomorrow you can show, no issue, tomorrow you can give a demo, कैसे actually how to actually use that software, so that आपकी क्वेश्चन कहाँ डालेंगे, आपके आंसर कहाँ मिलेगा, how actually best use of that software। तो कल आप first I'll give chance to show the demo, क्योंकि most of devotees are not from Gurugram, so if you do that, that will be recorded also, that will also circulate among all the devotees, it will help you. Sure, Prabhuji, I will do that. Okay, thank you so much. So now I'm going to start today's session. So now, after 6th canto, we go to the 7th canto.
तो 7th canto the subject matter is utti यानी इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन जैसे होता है व्यक्ति का इच्छा होता है, मतलब कुछ इम्पिटस होता है, समथिंग यू हैव टू डू समथिंग। सो 7th canto में कैरेक्टर होता है प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, नरसिंहदेव, है ना, लाइक दैट। देन also अवधूत ब्राह्मण, नारद मुनि स्पेसिफिकली एक चैप्टर। आप भागवतम के एक चैप्टर बताओगे कांटो, दिस इज द स्पेसिफिकली कांटो जो कृष्ण भगवान अपना गुणगान सुन रहे हैं। कृष्ण इज एक्चुअली दैट जो राजसूय सभा is also there, and Narada Muni actually is explaining 7th canto fully to the Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj asking, okay, so this is actually on the 7th canto starts, and 7th canto में बहुत interesting point क्या है, ये जैसे हम पढ़ते हैं 7th canto और 8th canto both actually represent the arms of the Supreme Lord, okay. So इसमें दो प्रकार के इंक्लिनेशन चर्चा हुआ है ना, इसमें खास करके 5 चैप्टर जो वर्णाश्रम सिस्टम पर चर्चा, टोटल 15 चैप्टर होता है। सो 10 चैप्टर and then remaining 11 to 15 chapter varnashram, but a detailed dharma of a grihastha, the detailed dharma of the brahmachari, or the dharma of the actually sannyas and vanapastha, like that is 4 actually spiritual order and also social order। ये सारा डिटेल चर्चा हुआ वर्णाश्रम सिस्टम 5 चैप्टर में। सो इसमें दो चीज आपको मिलते हैं, द्वितीय मतलब दैट इज इंक्लिनेशन, इम्पेटियस। इसमें ऑस्पिशियस भी है और जो मतलब इनऑस्पिशियस है। इनऑस्पिशियस मतलब अराइजिंग फ्रॉम द डेमन्स एंगर, जो हिरण्यकशिपु से आया था। हाँ, तो और एक है ऑस्पिशियस जो शुभ एक्चुअली इच्छा होता है, जैसे डिवोटी का मर्सी, इसमें खास करके प्रहलाद महाराज। दो प्रकार के इंक्लिनेशन वाले चर्चा होगा। और जनरली जो इंक्लिनेशन होता है, हम कहते हैं ना, हमारी जो इच्छा होता है एक्चुअली कोई पायस हो कि इम्पायस हो, एक्ट करते हैं जो हमारा फ्यूचर का हैप्पीनेस एंड आल्सो डिस्ट्रेस है। हमारा जन्म आफ्टर मेनी वेरियस बर्थ है, ये सब इच्छा होता है। आप कौन सी इच्छा कब किए वो अभी यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ता है। सो आप जानते हैं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो 3rd canto में डिस्कशन हुआ है, तो ये दिति एंड आल्सो कश्यप के पुत्र थे। सो जय विजय जो थे दे मेटल वर्ल्ड को जब आए बिकॉज ऑफ द एंगर ऑफ द 4 कुमार, है ना। 4 कुमार एंगर से जय विजय जी मतलब कन्वर्ट हुए हैं डिवोटी, देन डीमन हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। सो इसी चैप्टर में, है ना, सो फिर बाकी जो डिवोटी खास करके हम जानते हैं शुद्ध भक्त, मिश्र भक्त, मिश्र थोड़ा वेरियस टाइप, कर्म मिश्र भक्त, है ना, ज्ञान मिश्र भक्त। दैट मीन्स इसमें भक्ति में थोड़ा सा कर्मिक पार्ट है एंड ऑल्सो ज्ञान पार्ट है, देन ऑल्सो भक्ति मिश्र ज्ञानी, ओके, ऐसा टर्मिनोलॉजी। ये सब चीजें चर्चा युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं नारद मुनि, ओके। और उसमें आप देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट चीज ये, हमारे जीवन में जो फ्री विल होता है, फ्री विल स्वतंत्रता, हाउ कैन फ्री विल बी हार्मोनाइज विद गॉड्स विल, तो बहुत सारे फैक्टर उसमें डेवलप होता है। जैसे कोई फास्ट लाइफ कर्म होता है जेनेटिक डिटर्मिनेशन से, है ना, और नहीं तो किसी अपब्रिंगिंग पेरेंटल डिटर्मिनेशन से कहाँ से बड़ा ग्रोथ कर रहा है ना, और इसका एसेशन क्या था सोशल डिटर्मिनेशन, है ना। और साथ साथ है दैट फ्री विल जो एब्सोल्यूट सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना। जैसे आप समझते हैं ये कांटो में आप पढ़ेगा प्रहलाद महाराज प्योर डिवोटी और हिरण्यकशिपु के डेमन, उसका सोसाइटी जो है डेमोनिक सोसाइटी है, उसका जो स्कूल टीचर थे, है ना, अमर स्कंद अमर को, वो भी सिर्फ पॉलिटिकल डुअलिटी पढ़ाते थे, है ना। तो इतनी खराब कंडीशन में भी भक्ति कैसे कर रहे प्रहलाद महाराज, इसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो हम अगर फ्री विल यहाँ पर डिटरमाइंड है, और फाइनली भगवान की ग्रेस भी। तो लॉट ऑफ फैक्टर एक्चुअली मतलब इन्वॉल्व होता है हमारी मतलब बिहेवियर चेंज होने के लिए। तो हम इसमें नारद मुनि इसी का डिस्कशन करते हैं कैसे हाउ एक्चुअली मतलब भगवान नॉट पार्शियल, भगवान इज रेसिप्रोकल। सवाल शुरू होता है भगवान क्या पार्शियल है, ऐसे क्यों शिशुपाल को वध किए, व्हाई इज लाइक दैट है। तो युधिष्ठिर महाराज के सवाल से चैप्टर शुरू होता है
और नारद मुनि एक्सप्लेन, लॉर्ड इज नॉट पार्शियल, ही इज रेसिप्रोकल, है ना। सो क्योंकि जैसे भगवान का यथामाम प्रपदं ताम तथा भजाम्य, है ना, भगवान गीता में बताया एक्चुअली 4.11 में, फिर 9.29 में, भगवान स्वयं परमात्मा है, और पर जो भगवान को भजन करता है भगवान उसके लिए भजन करते हैं, लाइक दैट। तो भगवान कहते हैं ये भगवान की कृपा है और ये रेसिप्रोकल है, नॉट पार्शियल। सो ये चर्चा एक्चुअली उसी में आएगा डिस्कशन में। ओके, एंड वेरी नाइस प्रार्थना आल्सो। फाइनली आफ्टर दैट स्तुति और इंक्लिनेशन, तो हमको आता है सेकंड 8 कांटो आता है, जो मनवंतर अवतार, जैसे हम पहले बताए थे। हाँ, क्या है? सर्ग, विसर्ग, है ना, स्थानम, पोषण, देन उति, हाँ, और मनवंतर। मनवंतर मीन्स एवरी मनु, जैसे दैट इज एक ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ये पूरा 14 मनु का बारे में चर्चा होता है, और इसमें इसी में गजेंद्र का फर्स्ट टाइम जो 4th मनु में हुआ था, हाँ, और समुद्र मंथन जो 6th मनु में हुआ था, और बलि महाराज और दैट बामन का फर्स्ट टाइम, और फाइनल ऑल्सो मत्स्य अवतार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और एक चीज आप देखेंगे, तो 7th कांटो से फर्स्ट कांटो में आप पढ़ेंगे, तो नारद मुनि जब गिविंग टीचिंग टू व्यासदेव, वहां बताते हैं मेरा पास्ट लाइफ, मतलब आई वाज मेड सर्वेंट, है ना। और ये यहाँ 7th कांटो के एंड में बताएंगे नारद मुनि जो कैसे मेड सर्वेंट बने। ही वाज गंधर्व, उपवरण गंधर्व। ओके, ही डिड मिस्टेक, है ना, ही वाज सिंगिंग ए वेरी वर्ल्डली सॉन्ग इन स्वर्गलोक, फाइनली ही गॉट गॉड्स, देन वो बिकम मेड सर्वेंट। तो देखिए भागवत वहां पर एक पास्ट टाइम में एक पास्ट लाइफ बता रहे हैं, बट यहाँ पर श्रीमंत भागवत 7 कांटो में वो सेम नारद मुनि का फिर एक और एक पीछे का पास्ट टाइम बता रहे हैं, इस पास्ट लाइफ का। सो भागवतम इट्स नॉट एक्चुअली लाइक मतलब क्रोनोलॉजिकल, इस लॉजिकल पॉइंट से हम समझ सकते हैं। और 8 कांटो में ये जो मैक्सिमम जो टॉपिक चर्चा होगा, गजेंद्र पास्ट टाइम का, समुद्र मंथन का, वामन लीला और मत्स्य अवतार। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिस्टमेटिकली। और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चार्ट में आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे मैं बताया था, जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट है इस संसार को, 8th कांटो जो होता है, ये भी मतलब जो खास करके जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट, एक यूनिवर्स चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, तो आप 6 पर्सनल चाहिए। फर्स्ट मनु, second Manuputra, and there is the demigods, okay, and also that is the Devata, and also Devata जो head है इंद्र, and some सप्तऋषि and अंश अवतार भगवान के इनकार्नेशन। देखिए चार्ट में ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का बारे में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मनु कौन है? शिव मनु। सेकेंड मनु कौन है? सर्गुस सोरोसिस। थर्ड मनु कौन है? उत्तम। उत्तम जो है ये प्रियवत का पुत्र है। ओके, प्रियवत के 3 पुत्र मनु थे, उत्तम है, देन तामस, रविवावत, देन 6th मनु है चक्षुषा मनु। सो 4th मनु में आप देखेंगे ये अवतार थे हरि, मतलब जो हरि के अवतार में जो थे मनवंतर हरि में, तो वहां पर गजेंद्र का उद्धार हुआ था, है ना। तो इसलिए जब वो कथा कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी, when Parik Maharaj listened गजेंद्र उद्धार, सडनली ही आस्क्ड सम क्वेश्चन, देन फिर 3 चैप्टर चर्चा हुआ। देन फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते देन 6th मनु में बोले ओके इन चक्षुषा मनवंतर, ओके दैट इज समुद्र मंथन पास्ट टाइम। then actually how Lord himself become a tortoise, when become actually अदिति भगवान, कैसे सभी जब समुद्र मंथन इतनी पास्ट टाइम हुआ अराउंड 7-8, ये expanded himself, है ना। वो मंदाचल को लेकर आए, he brought मंदाचल हिल, देन ऑल्सो बासुकी बुलाए, देन अजित भगवान हो के वहां पर समुद्र मंथन कर रहे हैं, और फिर ऊपर से
प्रोटेक्शन देते हैं बैलेंस करने के लिए, है ना। और नीचे से टॉटरेज कच्छप अवतार होके भी बैलेंस कर रहे हैं। फाइनली धनवंतरी होके वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मोहिनी अवतार होके वो भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। धनवंतरी होके अमृत लेकर आ रहे हैं। सो ऑल पास टाइम में भगवान कैसे हेल्प कर रहे हैं, और इसका डिटेल चर्चा होता है। ये 6 मनवंतर, और फिर आगे से बाकी 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th ऑल मनु में क्या क्या पर्सनालिटी वो डिटेल इस चैप्टर में हमको मिलता है ना। सो देन फिर बलि महाराज पास टाइम आता है। ऐसे करके ये 8 मतलब कांडों में हमका मनवंतर भगवान जो अंश अवतार है पहले हर मनु में डिस्कस मतलब जनरली आता है। 9th कांटो जब आता है, 9th canto, that is called the Isanukatha, that is the subject matter. Is of the Lord, Anu the follower of Lord, that is devotee, and Katha is devotee, the first time. उसमें खास करके 2 डायनेस्टी, एक सन डायनेस्टी के और एक मून डायनेस्टी के। तो उसकी कैसे आता है, जैसे सन डायनेस्टी में फर्स्ट भगवान सुप्रीम लॉर्ड, देन ब्रह्मा क्रिएटेड, है ना। तो ब्रह्मा से फिर मरीचि, लॉट ऑफ वहां के बहुत सारे पुत्र होते हैं ना। एक मरीच एक पुत्र होते हैं, मरीच से उनके बेटे होते हैं कश्यप, कश्यप नंद, हाँ जो नंदन है मतलब उसके बाद आता है, पर मरीच नंदन कश्यप, और उनकी कश्यप के साथ शादी बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल दक्ष महाराज जो सृष्टि कन्या होते हैं जो हम पढ़ेंगे 6th कांड में, उनके 10,000 ब्रह्मचारी, देन 11,000 ब्रह्मचारी, सारा सब ब्रह्मचारी बन गए सो नारद मुनि की कृपा से। देन Kashyap actually, sorry, Daksha again produced 60 daughter, और 60 daughter में इस कश्यप को अराउंड 27 लगभग शादी कराया था। एक होता है अदिति और तिथि, तिथि मतलब द मदर ऑफ अ डीमन, और अदिति जो मदर ऑफ देवता। तो इनकी से एक पुत्र नाम होता है विभूषण, है ना, जो 10 लास्ट होते हैं। तो उनकी पुत्र से जैसे हम वैवस्वत मनु, है ना, और उनका श्रद्धा से शादी होता है। जो गीता में पढ़ते हैं भगवान ज्ञान देते हैं व्यवसाय को, है ना। उसके बाद अब वैवस्वत मनु, राइट, तो वैवस्वत मनु से फिर आगे गीता ज्ञान आता है। तो उनके 10 पुत्र होते हैं, है ना। एक पुत्री होता है जिसका नाम इल्ला है, और उसकी ये इल्ला जो है ये एक्चुअली 1 महीना होता है मेल बॉडी में, और 1 महीना होता है फीमेल बॉडी में। इसके पास टाइम में भी 9th कांटो में मिलेगा कैसे एक्चुअली हुआ, गलती क्या हुआ, है ना। सो एंड इनके 10 पुत्र है, और ये सारा एक्चुअली डिटेल, है ना, नभग, कवि, रुषद्र, है ना, नृग, इक्षाक्षु, है ना। तो जैसे हम गीता पढ़ते विभूषण से वैश्वान देन इक्षाक्षु, ये सारा डिटेल एक्चुअली सन डायनेस्टी में आता है। इसी प्रकार एंड ऑल्सो सरियाती, देखते हैं सरियाती, सरियात की बेटी नाम है सुकन्या, सुकन्या का शादी हुआ चवन मुनि से, उसका पास टाइम, वेरी नाइस पास टाइम, लॉट ऑफ स्टोरी एक्चुअली इसमें। तो ऐसा ऐसा मतलब कहानी है 9th कांटो, जिसमें खास करके 9th कांटो जो आदमी पढ़ता है उसके बाद 10th कांटो आता है। तो 9th कांटो में क्या होता है, दैट लॉट ऑफ एक्चुअली मतलब जो डेंजर ऑफ हमारा लॉस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, प्राइड है, एनवी, सो कैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी अफेक्ट करता है। यहाँ तक कि बड़े राजा डेमीगॉड वो भी, और एलिवेटेड सेजेस, यहाँ पर आप देखेंगे वशिष्ठ मुनि को कैसा अभिशाप मिलता है ना, निमि महाराज, वो भी निमि महाराज कैसा अभिशाप देते हैं, कॉर्स करते हैं। और यहाँ तक भी जो चंद्र है ना, चंद्र वाच ब्रह्मा का पुत्र है, तो वो क्या करेगा, ये एक्चुअली मतलब ऐसा होता है ना आजकल दुनिया में देखते हैं, सो क्या, सो लस्टी डिजायर के कारण कैसे प्रभाव होता है। इस प्रकार चंद्र क्या करेगा, बृहस्पति की पत्नी तारा को जबरदस्ती उठा के ले आएगा, और तारा से अपने पास रखेगा, फिर फाइटिंग होगा। हाँ, ब्रह्मा का मतलब चंद्र का और बृहस्पति का, फिर दोनों पार्टी में 8 डेमन आएंगे, मतलब और देवता मिलेंगे। फिर बाद में ब्रह्मा जी आएंगे, डिसाइड करेंगे भाई, क्योंकि उसकी शी बिकम प्रेग्नेंट, और जो पुत्र आने वाला है वो बुध है ना। तो वो बताइए किसका संतान है,
अब वो बहुत बड़ा एक्चुअली मतलब पास टाइम है। और यहाँ तक भी बृहस्पति जैसे मतलब गुरु है, तो अपने बदर की पत्नी ममता, उनके साथ भी इनका अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब ये जो 9th कांटो ऐसा है, आफ्टर लिसनिंग द 9th कांटो है ना, तो इतने बड़े डेमिगॉड से सेजेस से स्टिल दे आर एक्चुअली मतलब इसमें बताते हैं डेंजर ऑफ जो एंगर क्या है, ग्रीडी क्या होता है, प्राइड का, ताकि ये सब पढ़ने के बाद माइंड हमारा कंप्लीट एक्चुअली इसको ऑब्जर्व हो जाएंगे, तो हमारा शुद्धिकरण होगा। आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड रिलीज द एक्चुअली श्रीमद् भागवतम 10th कांड। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं don't jump actually step by step understand reading, you know. So like that मून डायनेस्टी में क्या होता है, जो गरुड़ध्वज विष्णु होते हैं उनसे पुत्र कौन है, नाभिगौण से ब्रह्मा जी, देन ब्रह्मा से अत्रि मुनि आते हैं, है ना। अत्रि जो है उनकी पत्नी होते हैं अनुसया, उनके ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र बन जाते हैं। और जो पुत्रों के बनते हैं, है ना, जो ब्रह्मा जी का रूप से ब्रह्मा जो वरदान देते हैं, और ब्रह्मा का कहते हैं सोम, है ना। तो जैसे दुर्वासा मुनि बताते हैं, है ना, चंद्र, तो अत्रि का एक्चुअली से ये सोम आता है। और इस सोम वंश में, है ना, ये जो सोम वंश है, आप जो इला का नाम सुने, इला और जो इसका पुत्र होते हैं सोम से, मतलब जो बृहस्पति की पत्नी तारा की गर्भ से एक पुत्र होता है, उसका नाम बुध है ना। बुध और इला का एक्चुअली मतलब शादी होता है, उसका बाद है गुरु आता है। तो ऐसे पास टाइम आगे बढ़ता है। तो मून डायनेस्टी में, जिस डायनेस्टी में यदु जजाति, है ना, सो ऐसे पास टाइम में मतलब आएंगे। और अंतिदेव, है ना, यदु भरत महाराज, शकुंतला दुष्मंत जो है, ये सब मतलब फास्ट टाइम में हम सुनने मिलेगा और जानेंगे कैसे, मतलब। और फिर आप जानते 10th कांटो में भगवान की पूरा तीनों लीला 90 चैप्टर में, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका, ऑल पास टाइम डिटेल, है ना। दैट इज आश्रय तत्व, है ना। और ये आश्रय तत्व के बाद चलिए हस्तिनापुर, ये बाद में हम फिर 11th कांटो में जाते हैं, दैट इज मुक्ति, मुक्ति एस्पेक्ट ऑफ से मौसुल लीला, डिटेल डिस्कशन एक्चुअली एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में। देन उद्धव गीता, बेस्ट मोस्ट फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो है कृष्णा एंड उद्धव, जो द्वारका में होते हैं। तो ये 24 चैप्टर है, अराउंड 1100 वर्सेस लगभग, ये गीता, उद्धव गीता। एंड फाइनली देन आफ्टर मुक्ति, दैट इज निरोध एस्पेक्ट। उसमें क्या है, कॉलेज का सिम्टम, कैसे कॉलेज बढ़ता है, कॉलेज में व्यक्ति का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना। डिटेल कॉलेज में मतलब कैसे कब आएंगे, कल के उतार आएंगे, एवरीथिंग एक्चुअली प्रेजेंट इन 3 चैप्टर। और फिर प्रलय, 4 प्रकार प्रलय होता है, अत्यंत प्रलय, है ना, नैमित्तिक प्रलय, तो ऐसे 4 प्रकार की प्रलय की चर्चा करते हैं। तो फाइनली परीक्षित महार का डिपार्चर, परीक्षित महार जो अभिशाप था 7 दिन का, है ना, वो फिर कथा सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी चले जाते हैं, है ना। परीक्षित महार तो अपना मतलब समाधि रहते हैं। और फिर तक्ष का आता है, तो तक्ष से काटने से पहले परीक्षित महाराज अपने शरीर छोड़ चुके हैं, जस्ट इट टच द बॉडी। तो आप जानते हैं, और ये जो कथा होता है भागवतम, कुछ समय बच जाता है, उनकी माता उत्तरा आती है, परीक्षित महाराज पूछते हैं, बेटा क्या सुना, मैं तो लेडी हूँ, मैं सुन नहीं पाया, अब बताओ। परीक्षित महाराज फिर एक उत्तरा को वेरी जिस्ट बताते हैं क्या सुना। तो जो भी हम पढ़ते हैं बृहद भागवत, सनातन गोस्वामी लिखे हैं बृहद भागवत। और फिर सुत गोस्वामी आगे वैदिक डिवीजन बताते हैं, कैसे शास्त्र होता है, और मार्कंड ऋषि का बारे में बताते हैं, प्योर डिवोटी, कैसे उनकी मुलाकात होता है शिव से, ना, तपस्या करते हैं, शिव उनको और भगवान से मुलाकात होता है, और ये माया का दर्शन करना चाहते हैं। देन लॉर्ड कृष्ण माया का दर्शन देते हैं। तो फिर ग्लोरी जो श्रीमद् भागवतम स्पेशली 1-2 चैप्टर में डिटेल डिस्कशन है, जो हम पढ़ेंगे जब आगे। और ये पूरा सुत गोस्वामी वर्णना करते हुए डिस्कशन करते हैं, दैट इज डिवीजन वैदिक सिस्टम में। जो ब्रह्म पुराण 10,000 का श्लोक है, हम लोग भागवतम पुराण पढ़ रहे हैं, दैट इज 18,000। सो डिफरेंट पुराण, ये डिफरेंट पुराण भी ऑन दिस मोड, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी अलग अलग पुराण का नामकरण है। एक लिस्ट एक्चुअली बताते हैं सुत गोस्वामी।
12 कांड। फाइनली ये समराइज करते हैं सुत गोस्वामी और भागवत का गुणगान करते हैं। और ये भागवत हम पढ़ते हैं खास करके आज अभी तक सुन रहे हैं। तो अभी जैसे परंपरा में देखेंगे रूपानुग, हम लोग रूपानुग, तो श्रीमद् भागवत के ऊपर सनातन गोस्वामी टीका दिए 9-10 कांड के ऊपर, है ना। वो तो भागवत तो सुनिए। और जी गोस्वामी टीका दिए भागवत में बहुत एक्चुअली। एक तो गोपाल चंपू नाम की किताब है जो 10th कांड कमेंटरी है, लघु भागवत तो सुनी और क्रम संदर्भ, और ऑल्सो क्षण संदर्भ, ऐसे करके बहुत सारे टीका दिए। और खास करके हमारे बलद विद्याभूषण आचार्य होते हैं वो भी दिए। और विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर जो शारद दर्शनी टीका नाम से वो भागवत कमेंट्री किए। और हमारे ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी एक कमेंट्री लिखे हैं श्रीमद् भागवत पर, और बहुपाद के परपट हम पढ़ते हैं फाइनल। तो परंपरा से हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं भागवतम। अब श्रीमद् भागवतम जो बहुपाद का है दैट इज स्पेशल, क्योंकि सारा मतलब ऑल आचार्य का एसेंस देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो बहुपाद भागवतम मोस्ट पॉपुलर और सभी के लिए अपील होता है, क्योंकि पूरा एसेंस देते हैं। तो परंपरा हम देखेंगे, ये भागवत में परंपरा आता है दैट इज लॉर्ड कृष्ण। एक्चुअली आप देखेंगे 11 कांडों में कृष्ण देते हैं ज्ञान उद्धव को, और फिर उद्धव जाते हैं बद्रिकाश्रम बताते हैं, ये एक परंपरा चलता है। और लॉर्ड कृष्ण जब इनकारनेशन लेते हैं 27 अवतार भगवत विभूति, कपिल भगवान होके देवती माता का सन अपना माँ को ज्ञान देते हैं, एक परंपरा चलता है 8 कांडों में। और कृष्ण ऑल्सो ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं चतुर्थी भागवतम। देन ब्रह्मा जी देते हैं नारद मुनि, देन नारद मुनि टॉट टू व्यास, देन व्यास टॉट टू सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी से परिक्रमा सुनते हैं, और सम ऑल्सो सुत गोस्वामी सुनते हैं। सुत गोस्वामी गए सनकादृषि देते हैं, ये परंपरा होता है। और नारद मुनि स्पेशल धूमारु सिखाते हैं, धूमार प्रचेता को, प्रचेता प्राचीन बरी, फिर प्रियवत, देन प्रियवत चले से हम देखते हैं हरियास सबलस, है ना। फिर वो ऐसे के ऐसे अलग अलग जगह में परंपरा चलता है। और संकर्षण भगवान जो पाताल लोग होते हैं वो भी ज्ञान देते हैं। किसको देते हैं? एक होता है सनत कुमार, 4 कुमार ज्ञान देते हैं। सनत कुमार से जो हम 11 कांड में पढ़ेंगे, हंस पेड़ से कैसे सनत कुमार को ज्ञान मिला, और हंस अवतार भी सनत कुमार को ज्ञान देते हैं। और फिर आगे जाके ये 4 कुमार पृथ्वी महार ज्ञान देते हैं, है ना। और एक परंपरा आता है ये संकर्षण से 4 कुमार, देन 4 कुमार सांख्यायन मुनि, सांख्यायन मुनि से पराशर मुनि, पराशर मुनि से मैत्र मुनि, जो मैत्र मुनि ज्ञान देते हैं विदुर को 2 कांड 3 4, ये एक परंपरा आता है। और जब सांख्यायन मुनि देते हैं ज्ञान, और बृहस्पति जी भी ज्ञान लेते हैं, ये परंपरा आता है। देन भगवान कृष्ण जो भगवत विभु होते हैं ऋषभदेव में, ये ऋषभदेव से जाता है ज्ञान देता है नवजोगेंद्र, जो नवजोगेंद्र 11 कांड में आता है, ये निमि महारु ज्ञान देते हैं। और ऋषभदेव भी अपने बेटे 100 पुत्र भरत महाराज, और बाद में भरत महाराज जो आगे जाके जड़ भरत बनते हैं तीसरा लाइफ में, और जड़ भरत रघुगुण, ये अलग अलग परंपरा आता है। और आप देखेंगे ये जो भागवतम है खास करके कभी कभी ऐसे वर्णन आता है ना। तो भागवतम जो है ये कृष्ण विष्णु को दिए थे। देखो विष्णु भी भगवान का अवतार है ना, कृष्ण का अवतार। ये स्कंद पुराण वर्णन है, ये कृष्ण विष्णु को दिए थे, ओके। और विष्णु भगवान भी लक्ष्मी देते हैं कभी कभी, है ना। और कभी कभी लक्ष्मी भागवतम बोलते हैं, विष्णु सुनते हैं, ये भी स्कंद पुराण वर्णन है, कभी कभी ऐसे होता है। और नारायण जो होते हैं वो शिव देते हैं, जो स्कंद पुराण वर्णन है। और नारायण से ब्रह्मा को आता है ना, जो हम लोग चतुर्श्री भागवतम पढ़ते हैं। और ब्रह्मा से नारद आता है, नारद से व्यास आता है ना। फिर बाद में व्यास से रिकम्पाइल करते हैं, और व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी, है ना। सो लाइक दैट अलग जगह स्कंद पुराण वर्णन है। उद्धव कैसे ज्ञान देते हैं, जो भागवत महात्म में उद्धव कुंड के पास जो भगवान की महिषी थे क्वीन ऑफ द्वारका, उनको ज्ञान देते हैं, है ना। सो लाइक दैट। और शिव जी भी पार्वती को देते हैं,
जो आप सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी प्रकट होता है। शिव जी को शिव जी पार्वती देते हैं, वहां पर अमरनाथ, जो भुवनेश्वर कहते हैं अमरनाथ के, तो वहां पर तोता, भगवान कृष्ण का तोता, तो वहां सुनती है और पार्वती सो जाती है। बाद में वो तोता को पीछे फॉलो करते हैं शिव जी, है ना। तो फिर वो आते हैं, वो तोता जो व्यासदेव की पत्नी है उनके मुंह से गुजर जाती है और घर में चले जाते हैं। बाद में वो सुखदेव गोस्वामी नाम से होते हैं। तो ऐसे है, वो भी महात्म्य में वर्णन आता है। और फिर हम देखते हैं जो परीक्षित महाराज ज्ञान देते हैं उत्तरा को, जो बृहद भागवत में वर्णन आता है, ये भी भागवतम में कोटेशन है। और फिर बृहस्पति भी उद्धव को ज्ञान देते हैं कि उद्धव जो है बृहस्पति के शिष्य थे, स्कंद पुराण वर्णन आता है। तो लाइक दैट। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, 4 कुमार भी नारद मुनि को ज्ञान देते हैं, ये महात्म्य में वर्णन आता है ना। तो 4 कुमार नारद मुनि ज्ञान देते हैं। लाइक दैट सो मेनी, मतलब मैनिफेस्टेशन है भागवतम का, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो। सो हम यहाँ पर स्टॉप। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन कमेंट्स, देन विल फर्दर टुमारो। आगे का जो मूड क्या होना चाहिए भागवतम पढ़ने के लिए, और हाउ टू रीड भागवतम, दैट टिप्स, क्यों पढ़ते हैं, पर्पस क्या है, एंड ऑल्सो अदर थिंग्स विल डिस्कस फॉर द क्लास। यस, हरे कृष्णा। रुचि माता, यस माता। 1 minute. Hare, Hare Krishna Prabhuji, you just talked about Sukhdev Goswami's mother. That I could not listen. Can you repeat that again, please? अच्छा, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी Yes. कैसे प्रकट होता है, तो अच्छा। शिव शिव जी जब कथा कहते हैं पार्वती को, सो हाँ। पार्वती समाव सो गई, Okay. कहीं तंद्रा आ जाती है। तो आपको भागवत सुनाते तो हाँ हाँ यस यस, माथा हिलाना कुछ तो होना चाहिए ताकि हम रिसेप्टिव होना चाहिए, तो तंद्रा आ गई थी। तो शिव की ऑप्शन, सॉरी पार्वती के ऑप्शन से क्या की, ये तोता जो कृष्ण का पैरट जो है, राधा रानी जो पैरट जो कहते हैं, तो वो एक्चुअली कहाँ पर पीछे बैठ के सुन रही थी। जब शिव जी बोले कुछ देने, पार्वती रेस्पॉन्ड नहीं किए, और वो जो तोता वहां पर रेस्पॉन्ड की। तो देखिए शिव जी कहाँ से रेस्पॉन्ड हो रहा है, पीछे से कहाँ से आ रहा है। यस। तो शिव जी पीछे देखे तो पीछे अरे सुनना है तो सामने देखो ना, छुप के क्या, इसलिए कभी भागवत में सामने सुनना है, पीछे नहीं सुनना चाहिए। सो तोता के पीछे शिव जी गुस्सा हो गए, देन ही जस्ट ट्राई टू किल, एक्चुअली पीछे भागे और तोता भागा 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 भागा। तो ऐसे ऐसे करके वो उस समय गर्भवती थी और मतलब समथिंग व्यासदेव की पत्नी है, तो जैसे उनके मुंह में एंट्री करते हैं, सो दैट जो नस्टिल और मुंह के माध्यम से उनके गर्भ में जाके समा गए। तो बाद में वो 16 ईयर्स तक, 16 साल तक एक्चुअली वो नहीं आया। तो दासदेव का इच्छा था कि मैं जो भागवत कंपाइल किया हूँ उसको पढ़ाना है, तो कोई एक अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। तो हालांकि उनके पास बहुत डिसाइबल थे, बट ये जो भागवत अमर पुराण पढ़ाने के लिए कुछ दिव्य भक्त चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना था, लेकिन वो नहीं आ रहे, कह रहे मैं बाहर निकलूंगा नहीं, मैं माया से बंध में आऊंगा। तो व्यासदेव की बात एक्चुअली बोले नहीं बेटा तुम बाहर निकलो, माया तुम नहीं पकड़ा। तो व्यास सुखदेव बोलते हैं अंदर से, क्या आपको माया छोड़ दिया, आप माया से मुक्त हो गए हैं, तो मैं कैसे आपसे बात की आश्रम फील करूंगा। तो फिर ये व्यासदेव जी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं द्वारका, वहां से बुलाते हैं, फिर कृष्ण आते हैं, फिर बोलते, तो उनकी बात सुन के फिर सुखदेव गोस्वामी वहां से प्रकट होते हैं और जंगल तरह चलते हैं, दिगंबर ड्रेस हो गए। फिर भागवत में वर्णन आते हैं कैसे सुखदेव गोस्वामी के पीछे से भाग रहे हैं व्यासदेव, और फिर ये फर्स्ट कंट में आएगा, आप पढ़े होंगे, तो वहां से पास टाइम आता है। तो ये रिलेटेड स्टोरी। यस माता जी, ओके। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. ओके, यस राधा जी तक। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। प्रणाम। और ये जो भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने जिसकी मतलब की व्याख्या किया है, मतलब अपने को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, फिर हिंदी में हुआ,
तो ये कौन सी परंपरा से वही इतना है ना, जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा आया, ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा से फिर नारद आए, नारद को दिए, नारद को फिर व्यास देव को दिए, व्यास देव से फिर सुखदेव गोस्वामी को दिए, सुखदेव गोस्वामी से फिर राजा परीक्षित और सुध गोस्वामी सुने। हमारा तो परंपरा यही है ना जो गीता में परंपरा आप देखते हैं ना, वही परंपरा है जी। हाँ, गीता परंपरा आते हैं प्रभुपाद का भक्ति संस्कृत कृष्ण थे, भक्ति संस्कृत परंपरा में भगवान कृष्ण से जो ये जो चार परंपरा, एक तरह से ये तो कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा नारद गौड़ी परंपरा है ना। तो कृष्ण से डायरेक्टली जो ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा से नारद, देन फर्दर जो परंपरा आता है 32 है ना, तो प्रभुपाद उसी प्रश्न है। जैसे और जो और ब्रांच भगवान से जो और ब्रांच निकल रही है, जो अभी आपने अभी वो दिखाया था, पीपीटी दिखाया था आपने, तो कथा का है मतलब कि अलग से उनका देखो भागवत में अलग अलग टाइम में अलग अलग परंपरा में गया है। तो हमारी ये परंपरा है जो ब्रह्मा नारद गौड़ी परंपरा है ना। तो भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि के व्यासदेव, व्यासदेव के बाद एक्चुअली आगे सुखदेव गोस्वामी परित महाराज। तो आप फिर वो आगे देखेंगे वो परंपरा में, फिर हमारे परंपरा में जो आते हैं लास्ट में भक्ति ठाकुर, फिर वो भक्ति ठाकुर, फिर प्रभुपाद। जी जी। और किसके कोई पॉइंट्स है, कमेंट्स है? यस नीलादेव बिहारी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। जो मनु है वो भी एक डेजिग्नेशन है जो ब्रह्मा जी देते हैं या अलग होता है? हाँ, मैं अभी देखा है 4 देखा है ना, तो 14 मनु का नाम अलग रहेगा। फर्स्ट मंथ है स्वयंभू मनु, फर्स्ट मंथ। तो अगले मनु षोडशी थे है ना, तो ऐसे 14 मनु का नाम अलग होगा। तो ब्रह्मा का एक दिन में दैट इज मतलब 1000 मतलब दिव्य युग। ब्रह्मा का एक दिन तो एक कल्प में 1000 दिव्य युग। दिव्य युग मतलब होता है दैट इज चतुर्युग। एक दिव्य युग इक्वल टू चतुर्युग। मतलब एक कलयुग क्या है 4,32,000 और 2 टाइम्स ऑफ कलयुग दैट इज मतलब 8,64,000। 3 टाइम्स कलयुग मतलब और 4th टाइम कलयुग दैट इज सत्ययुग। टोटल मिला दोगे ये हो गया एक चतुर्युग और 1 दिव्य युग। तो इस प्रकार 1000 दिव्य युग होता है दैट इज ब्रह्मा का एक दिन और कल्प। तो उसमें आप देखेंगे ये 14 मनु आते हैं। इफ यू डिवाइडेड 1014 तो कितना हो गया? तो लगभग 71 ना क्या होता है चतुर्युग दिव्य युग होता है। यानी एक मनु 71 चतुर्युग तो एक्चुअली अपना किंगडम चलाता है। आफ्टर दैट है आपकी मनु चेंज हो गए। तो हम जो पढ़ते हैं स्वयं मनु का पूरा 3rd कैंटो 4th कैंटो है ना। यानी पहला मनु जो थे स्वयं मनु के पुत्र होते उत्तानपाद एंड ऑल्सो प्रियव्रत। तो उत्तानपाद का पुत्र होते ध्रुव महाराज, उनके उत्कल, फिर बाद में अंग महाराज, देन पृथु महाराज, देन प्राचीन गौरी, देन प्रचेता। ये पूरा 4th कैंटो कंप्लीट होता है। स्वयं मनु वहां तक थे, उसके बाद रिटायरमेंट लेते हैं। उसके बाद प्रियव्रत आता है। प्रियव्रत जो होता है षोडशी टाइम आता है। तो फिर बाद में उनके पुत्र होते हैं। किसके? प्रियव्रत के 3 पुत्र होते हैं है ना। तो वो फिर मनु बनते हैं ऐसे। चौथा 3rd 4th 5th लाइक दैट। और मनु जो होता है जैसे अभी जो मनु है वैवस्वत मनु है राइट। तो पहला जो मनु थे चक्षुष मनु में चक्षुष मनु थे जो राजा थे एक्चुअली। कौन? जो सत्यवत थे वो बाद में मनु बने श्रद्धादेव है ना, जो वैवस्वत मनु बने। तो उनको कृपा के मत्स्य अवतार किए थे है ना। सो ये वैवस्वत मनु है। अभी चला है 7th मनु। दैट इज द पॉइंट। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और किसके कोई पॉइंट्स है, डिस्कशन, कमेंट्स? Okay, so tomorrow is most I know कुछ डिवोटी एक्चुअली 5 दिन अटेंड करना इज नॉट इजी, आई नो, बट इसलिए हम रिकॉर्डिंग रखते हैं और रिकॉर्डिंग नीलाद्रि बिहारी की कृपा से सब कुछ अच्छे से चलेगा। और कुछ डिवोटी मैसेज करते हैं तो आई कैन नॉट ज्वाइन, आई नो दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट 1 डे बट रिकॉर्डिंग देयर, सो सभी फायदा ले सकते हैं।
और कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कैसे भागवतम अप्रोच किया जाए, प्रैक्टिकल टिप्स रहेगा। और परसों जो रहेगा क्लास वो प्रॉब्लम्स एंड भागवतम, क्योंकि बिफोर गोइंग टू एक्चुअली आपके एपिटाइट जब तो नहीं आएगा तो भागवतम रिलीज करना का डिफिकल्ट है। इसलिए वी हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग नाउ, just see to some view actually, overview. We'll start I think next week maybe, I don't know. Let's see. Yes, Naras Yadav Prabhuji, आपको स्वागत है। Yes Prabhuji, seek out your comments. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, ये सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में पूछना था कि जैसे वो जब आपने बताया इसमें कि वो गर्भ में थे और 16 साल तक वो बाहर नहीं आए, जैसे ही वो आए उन्होंने श्रीमद् भागवतम भी सुनी थी और जैसे बताया कि वो राधा रानी जी के पैरेट थे, तो उसके बाद में भी वो फिर उनका जो एटीट्यूड था वो तो सिर्फ जस्ट भाग लिए और उनको भगवान की महिमा पता थी तो वो उस समय रुके नहीं और वो जो जंगल की तरफ में चले गए। उसके बाद में फिर उन सुखदेव व्यासदेव जी के कुछ शिष्य जब उन भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उनका रूप का वर्णन कर रहे थे, तो उससे आकर्षित होकर वो आए। तो इसको थोड़ा कैसे समझे, इसको थोड़ा बताएंगे कि वो पहले चले क्यों गए और फिर बाद में उनकी महिमा सुनी तो फिर वो आए। तो इसका बारे में उसके ज्ञान से बाद में फिर मतलब शुद्ध भक्त, वो तो शुद्ध भक्त हैं, उनकी गिनती भी शुद्ध भक्तों में होती है। तो थोड़ा कैसे समझे? हाँ, कैसे समझे? यस, तो यही है कि जैसे भगवान की लीला में कोई पार्टिसिपेट करते हैं, खास नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, तो जैसे सुखदेव गोस्वामी पिछले लाइफ में थे, मतलब आई मीन से एक बात आप समझो, ये बहुत ट्रिकी बात है। जैसे आप अर्जुन का नाम लो कि भीष्म का नाम लो कि बिंदु इसके उद्धव का नाम लो, एक नित्य सिद्ध सोल होते हैं, नित्य इटर्नल सोल होते हैं। जैसे विष्णुदेव का एक्चुअली पार्थ सारथी प्लानेट में वो मतलब भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन एक वसु नाम की था सोल, वो भी उनके शरीर में ट्रेनिंग लेने आते हैं, यानी एक कंडीशन सोल, वो प्रैक्टिस करने के लिए वो भी उनके साथ रहते हैं। जैसे अर्जुन भगवान की सखा है, बट फिर भी एक डेमिगॉड फॉर्म में एक सोल भी आता है। जैसे उद्धव जी भगवान के, वो भी इटर्नल डिवोटी। तो इस प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी की बात हम पढ़ते हैं, सुखदेव गोस्वामी नो डाउट ये पिछले लाइफ में वो कृष्ण का इटर्नल जो भी होता है, तो बट यहाँ पर जो लीला में दिखाते हैं, तो जब कम्स आउट तो वहां पर वो ब्रह्मानंद में रहते हैं, यानी ब्रह्मन का अनुभूति लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोलते हैं, सेकंड कांटो फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर आई थिंक 11-13 होगा, वो बताते हैं आई वॉज इम्पर्सनलिस्ट, एक श्लोक पर कोट करते हैं, और मैं भी भगवान की कृपा बारे में समझा भक्तों की संग से। ओके, आई अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ द भक्ति इन द डिवोटी एसोसिएशन। और फिर मैं ब्रह्मानंद से मैं भगवान के रिलेशन तो आया हूँ, वो स्वयं खुद ही देते हैं और बताते हैं। कठंग महाराज भी कुछ मोमेंट के अंदर भगवान की प्राप्त किए। तो इसी प्रकार आप डरो मत, आप 7 दिन ही है, आपकी भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। तो इसीलिए खुद ही जो बोलते हैं और खुद ही भी 18 श्लोक पढ़ते हैं आके, वापस आके, जब वो ब्रह्मानंद का छोड़ के जब वो 2 श्लोक सुनते हैं ना, बरहा पेड़ नटवर वक्त कन्या कनिकार, भगवान की सुंदरता, ओ बकियम काल कुटम, श्लोक पढ़ते हैं भगवान की कंपैशन। तो ये सब सुनने के आने के बाद जो पिता से भाग रहे थे वो पीछा से पढ़ते हैं 18 श्लोक। ये आता है श्रीमद् भागवत 1.7 श्लोक नंबर 11 में आता है, 10 में आता है आत्मा रवस मुनय निर्गंतुरिकम। तो कहते हैं इतना पढ़ते हैं सुखदेव गोस्वामी, सारा भक्त का प्रियजन हो जाते हैं, विष्णु प्रियजन। सारा भक्त उनका प्रिय होते हैं, वो भी सभी का प्रिय बन जाते हैं भक्ति माध्यम से। सो इतने आप समझेंगे, जो ब्रह्मानंद रिलेशन होता है वो भक्तानंद और प्रेमानंद और सेवानंद सामने कुछ नहीं है। तो खुद ही उसका स्वतंत्र मतलब उदाहरण देते हैं। भक्ति का ग्लोरी बिल्कुल समझाते हुए अपना राष्ट्र लाइक माध्यम से, अपना जीवन से, ये खुद ही बोलते हैं। He speak himself in second canto 1 श्लोक।
समझे प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, इसका समझ में आता है कि अगर अगर इसका मतलब भागवतम को अगर भागवतम जैसे भागवतम को किसी शुद्ध भक्त से नहीं सुनेंगे और हाँ, अपने मन से करने का yes. प्रयास करेंगे तो उसको नहीं समझ पाए। उस चैतन्य चरितामृत इसका एक्चुअली वर्णन आता है। एक बार एक्चुअली सुरु दामोदर गोस्वामी वो एक भक्त था पुरी में, उसका भाई भागवतम पढ़ के आया बनारस से, तो वो चाहता था चैतन्य महाप्रभु भागवत सुनाए, है ना। तो वो बार बार अपील किया, बट मना करने के बाद जबरदस्त किया। तो फिर क्योंकि वो मायावादी भाषा सुन के आया था, तो कहते हैं भागवत पढ़े भागवत किया स्थाने, यानी भक्त भागवत के साथ पढ़ते हैं तो भागवत तो हमको समझ पाएंगे, अदरवाइज उसका तत्व को समझना मुश्किल है। तो इसीलिए सारा भागवत में हम पढ़ेंगे। अभी श्लोक जब आएगा, जब ये निगम कल्पतरु गलितम फलम, तो भागवतम नो डाउट ये निगम कल्पतरु है, सारा मतलब वैदिक लिटरेचर का सार है। कल्पतरु गलितम फलम, पक्का हुआ फल है। बट जब सुखदेव गोस्वामी यानी सुखो मुखात अमृत द्रव्य समिधन, सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब वो निकलता है, यानी क्या होता है, भागवतम अपने आप परिपूर्ण है, लेकिन जब शुद्ध भक्त उसको व्याख्या करता है, अपना भाव, अपना प्रेम, अपना वो साथ मिलाता है, वो मीठापन बढ़ाता है। सुखो मुखात अमृत द्रव्य समिधन, इसीलिए वो मीठापन बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप सुनते हैं जस्ता माता का सारा उनको मतलब उनके कृष्ण जब चोरी करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं और जो भी लीला करते हैं, तो सारा गोपी लोग उनकी सारा कहानी सुनते हैं, लेकिन सारा गोपी सोचते हैं ये तो हम आनंद ले रहे हैं कृष्ण का, लेकिन मुझे ख्याल से जस्ता माता शायद उसका आनंद नहीं ले पा रही होगी। तो जस्ता माता के पास आके एक तरह कंप्लेंट मूड से, मतलब कंप्लेंट, देखो एक्चुअली उनको कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं विद लव, बट एक्टिंग एज ए कंप्लेंट मूड। जसोदा तुम जानते हो क्या कहता कृष्ण, तो कृष्ण की पास टाइम सुनते हैं और जसोदा और मोर रिलीज करती है। ओके, क्योंकि शुद्ध भक्त गोपी लोग सुनाते हैं, गोपी शुद्ध भक्त भगवान के बारे में सुनाते हैं, तो वो अपने भाव का, प्रेम का और उसमें मिला के उस चीज को सुनाते हैं, तो इसलिए वो भी वो बहुत मधुर हो जाता है। तो इसलिए भक्तों के संग में पढ़ते हैं, तो उसकी कल हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। भक्तों के संग पढ़ते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बढ़ता है। हम अकेले पढ़ेंगे, जिस मोड में हम होंगे, जिस गुण की तरह प्रभाव होंगे, तो हमारी फ्री विल उसी मोड तरह एक्ट करेगा, तो हम बायस हो सकते हैं। इम्बायस होना होता है और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलता है, ओपन अंडरस्टैंडिंग मिलता है जो भक्त बीच में पढ़ते हैं, और फिर उसमें कंट्राडिक्शन आता है, रिकंसाइल करते हैं और उसके अलग एंगल से उसको देखते हैं, रीजन से, है ना। तो फिर ये चलिए, और जो कुछ कमेंट पढ़ते हैं हमारे आचार्य, इसलिए एक आएगा, इफ यू वांट सीरियस भागवतम स्टूडेंट्स और स्टडी और फंड सिंसियर एंड सीरियस, गोपाल लिखते हैं फर्स्ट कंटो में, फर्स्ट कंटो की आई थिंक कि फर्स्ट वर्ष का आप खोलेंगे भागवतम, ये पैराग्राफ में आई थिंक कि लास्ट टुवर्ड्स लास्ट पैराग्राफ में आएगा, सिंसियर एंड सीरियस student of Bhagavatam can release the Bhagavatam if read by this commentary of other Acharya like Vishwanath Thakur, Goswami, and also Vallabhacharya like that. So क्योंकि भागवतम कभी कभी भी जैसे हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में भागवत चलता है, जंतुवाच, पेयर्स ऑफ द लिविंग एंटिटी इन द वूम्ब ऑफ द मदर, तो वहां पर मैं क्लास दिया 2 दिन पहले, मैं थोड़ा सा बोला तो लोग कॉन्ट्रडिक्शन किए। वहां पर मैंने बोला अपनी बात, मैं बोला आश्चर्य से बात है, द जंतु इज ए प्योर डिवोटी, ही इज जस्ट प्रेइंग दैट आई एम सो ग्रेटफुल, it's not everybody does not pray in the womb of the mothers, only the devotee jantu, devotee living entity, he prays, I am so fortunate, I don't want to go from here also, और फिर भी you are so merciful, आपको मैं याद कर पा रहा हूँ। That is actually Acharya says, but Prabhupada has written, but not explicitly written like that, जैसे दूसरा आचार्य लिखते हैं। क्यों अलग अलग टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस से Prabhupada gives essence of all the आचार्य, so you have to understand that way। तो कभी कभी बाकी आचार्य सुनते नहीं, तो हम कभी कभी बायस हो जाते हैं कि क्या अंडरस्टैंड। तो चलिए
पापा लिखते हैं sincere and serious student of Bhagavatam, and they can release better if you go to Bhagavatam with other Acharya commentary. This is the first canto, first chapter, first श्लोक में है, purport में है, एक लाइन में लिखा हुआ है. That is point. Yes, कार्तिक प्रभु. Yes, नर्स प्रभु, आप लोग और कुछ पॉइंट है? Yes, कार्तिक प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, हरे आप कृष्ण. ये मैंने कुछ अवतार पढ़े थे प्रभु जी. आपने बताया था कि युग अवतार होते हैं, मनवंत तब अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं. तो प्रभु जी कितने तरह के अवतार होते हैं, और जो श्री रामचंद्र जी थे वामन अवतार थे, तो वो किस अवतार के अंदर आते हैं? देखिए, ये प्रश्न था. जनरली क्लासिफाई होता है 6 टाइप अवतार. एक तो पुरुष अवतार जो 3 अवतार होता है ना, दैट इज गरुड़, विष्णु, महाविष्णु, फर्स्ट पुरुष, सेकंड पुरुष, थर्ड पुरुष. वन युग अवतार, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं. वन लीला अवतार, और लीला करने के लिए आते हैं, जो क्षीरोदय विष्णु से आते हैं और लीला अवतार. गुण अवतार, यानी हर गुण, जैसे गरुड़ विष्णु से आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गुण अवतार. और शक्त्यावेश अवतार. और एक अवतार है, याद नहीं क्या है, न्यूनोस. 6 अवतार होते हैं टोटल. ठीक है. तो ये जो अवतार है, जैसे अलग अलग जो ये सब लीला अवतार आते हैं. और श्रीमद् भागवत हम पढ़ेंगे फर्स्ट कांटो 3रा चैप्टर में, वहां पर 22 अवतार बोला गया, और 2 अवतार बताते हैं एक्स्ट्रा, जो कुछ अवतार कुछ टाइम के लिए आते हैं. जैसे मत्स्य अवतार है, सॉरी हंस अवतार है. हंस अवतार थोड़ी टाइम गए थे, ये ज्ञान दिए 4 कुमार को चले गए. और ऐसे मोहिनी अवतार है ना, कुछ टाइम आए थे, हमेशा नहीं आते, है ना. धनुधर अवतार है. तो ऐसे कुछ अवतार है. तो टोटल मिला के 22 गिनाते हैं, अगर 24 भी होते. तो ये सब लीला अवतार के अंदर आते हैं. और कुछ अवतार होते हैं वो लीला अवतार गिना जाता है, और ऑल्सो उनको क्या कहते हैं, लीला अवतार और शक्त्यावेश अवतार. आई विल शो एक्चुअली ऑल डिटेल चार्ट के साथ. ये कभी कभी कहीं क्यों बुलाता है, चैतन्य चरितम का पूरा डिटेल चर्चा है, बट विल शो आल्सो आई डिस्कस द थर्ड चैप्टर. तो टोटल 6 टाइप ऑफ अवतार मोटा मोटी. तो इस क्लासिफिकेशन में हाँ, एक जो हाँ युग अवतार हो गया. यस, युग धर्म स्थापना करने के लिए हर युग में आते हैं. जैसे कलि युग में चैतन्य महायुग अवतार, छन अवतार. जो कि प्रभु जी 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 प्रभु जी. प्रभु जी, ये एक सवाल प्रश्न और था कि रामचंद्र जी थे और वामन अवतार था, तो प्रभु जी ये अवतार किसमें मतलब आते हैं, किस अवतार में? ये जैसे हाँ, ये वामन अवतार जो आता है, मतलब मोस्टली अलग लीला करते हैं ना, तो वो लीला अवतार में गिना जाता है. इवन तो रामचंद्र भगवान से 10 अवतार स्त्रोत्र में जगत गोस्वामी मेंशन करते हैं, तो वहां पर भी ये लीला अवतार काम करते हैं. तो या अलग लीला करने आते हैं भगवान. इस खाते को जी धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओके, सो थैंक यू सो मच. वी सी टुमारो और also शाम की जो विषय भाग लेते हैं. ओके निराधिकार. ओके, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. टुमारो पॉसिबल फाइंड आउट उसको कैसे डेमो देने के लिए, सो दैट बाकी डिवोटीज को कर सकते हैं. और भक्ति संचिन का जितनी क्लास हो ना, उसका एक कंपाइल कर सकते हैं. मैं आपको भेजता हूँ फर्स्ट लेक्चर, बाकी जो लेक्चर लिख सकते हैं उसको. Sure, Prabhu. हरे कृष्ण. Hare Krishna.